चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वाले बच्चे का जो मैट्रिक में अभी सेकेंड सिटिंग में मैथ का एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10 वाले बच्चे का मैथ का जो सेकेंड सिटिंग में मैथ का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और सभी बच्चे अपना मिला लेंगे कि देखेंगे कितना नंबर सही है कितना नंबर सही नहीं है, ठीक है ना। एक एक नंबर से हम लोग समझते चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन दिया है, उसमें समय 50 क्वेश्चन का जवाब OMR शीट में देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, ये अब क्वेश्चन आप मिलाते चलेगा। देखिए होता क्या है कि हमारा जो सेट है ना आई है, आपका सेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन याद देखिएगा क्वेश्चन सेम होगा लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे एक नंबर ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको जहां भी मिले आप क्या करिएगा, उसका आंसर टच करिएगा। तो के किस मान के लिए द्विघात समीकरण आपको दिया, बोले कि इसका मूल समान होगा, तो देखिए के इस मान के लिए ऑप्शन इसमें से कौन सा टच करेंगे, हम लोग बी टच करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 आपको प्रश्न बोला कि यदि x माइनस वाई बराबर 6 है, तो बोला कि इतना दिया है तो एक्स वाई का मान क्या होगा, तो इसका मान निकालने पर -3 आएगा, ऑप्शन इसमें से हो जाएगा डी हो जाएगा। तो सेकंड सिटिंग वाले बच्चे अपना मिला लेंगे, ठीक है। आगे दिखा रहा हूँ 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर है कि द्विघात समीकरण आपको दिया, बोले इसके मूल क्या होंगे, तो ये जहां भी आपको प्रश्न मिलेगा उसका आंसर आप आंख मूंद कर टच कर लेंगे, ये वाला इसका मूल निकाल दिया गया, ये होगा -6,3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए, 4 नंबर प्रश्न द्विघात समीकरण आपको दिया, बोले इसकी मूल्यों को प्रकृति क्या होगी, तो इसके मूल्यों को प्रकृति वास्तविक और असमान आएगी, इसमें से ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जैसा देखिए, बोला कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो समानांतर श्रेणी ऑप्शन डी हो जाएगा, ये समानांतर श्रेणी नहीं है, डी मार लीजिएगा, ठीक है ना। आगे 6 नंबर में क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद आपको इतना दिया तो इसका सारबंतर निकालना, तो इसका सारबंतर -3 आएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न दिखा रहा हूँ, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका 8वां पद शून्य होगा, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए, बोला कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का चौथा पद क्या होगा, इसका चौथा पद निकाला गया तो √112 आ गया, इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मिलाकर अपना आंसर मारते रहिएगा। आगे देखिए प्रश्न जैसा, आगे प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बोला कि यदि 2/3 इतना, देखिए ये प्रश्न आपको दिया, जहां भी ये प्रश्न आपको मिले इसका आंसर आंख मूंद कर 4/3 आप 4/3 मार लीजिएगा, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न जैसा देखिए आप, 10 नंबर प्रश्न क्या दिया, इसको मैं क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ। 10 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर 10 नंबर बोले कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी होते, इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, मतलब एसएन का सूत्र पूछा, तो एसएन का सूत्र ये होता है, ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए, 11 नंबर प्रश्न बोला है कि यदि किसी ब्रह्मवर्ता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका क्या 33 हो तो बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यिका घटाओ 2 माध्यक होता है, ठीक है ना। तो इसका जब बहुलक का मान निकाला गया तो 45 आ गया, ऑप्शन इसमें से टच कर लेंगे, सी टच कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है भैया, 0 होती है, ठीक है ना। आगे देखिए 13 नंबर, यदि पी बोला है किसी घटना की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा, देखो पी का मतलब प्रायिकता है, तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, इसमें से ऑप्शन हम लोग सी टच कर लेंगे, ठीक है। 13 नंबर तक हो गया। आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखाते चलो, आप देखते चलिए। 14 नंबर प्रश्न क्या, 14 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक में से घटा देंगे 0.6 आ जाएगी, तो इसमें से ऑप्शन हम लोग टच कर लेंगे, कौन सा, सी टच कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन है, दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता 1/4 आपकी निकल जाएगी, इसमें से ऑप्शन आप बी टच कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन जैसा आप देखिए, 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती, ऑप्शन इसमें से बी टच कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अंतर स्पर्श करने वाली 2 हो सकती है, इसमें ऑप्शन बी टच कर लेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, यदि x² + 1/x² = 14 है तो बोला कि x + 1/x का मान क्या होगा, इसका जब मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और -4 भी आता है, तो इसमें -4 नहीं दिया, सिर्फ 4 टच करेंगे, तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो। 19 नंबर है कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के बोले कि प्रथम 11 पदों का योगफल कितना होगा, इसका निकालेंगे तो 242 हो जाएगा, ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर, यदि बोले कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो अर्धगोले की त्रिज्या r दिया तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² जाएगा, इसमें से सी टच कर लेंगे। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या, 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बोले कि बिंदु इतना और इतना, 2 बिंदु आपको दिया, इसके मध्य बिंदु को मध्य मिलाने वाली, इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 0, 0 आएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न जैसा देखिए आप, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमें टाइम के अनुसार क्या ना, मतलब क्या ना, एक क्वेश्चन समझाना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना मिला लीजिएगा क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। बोले देखिए यहाँ पर क्या बोले कि किसी त्रिभुज का केंद्रक आपको दिया है और इसके 2 शीर्ष दिए, तो तीसरा शीर्ष कितना होगा, देखो तीसरा शीर्ष 6,
1 होगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है ना। आगे 30 नंबर प्रश्न देखिए जैसा 30 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया है तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो इसके त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया तो कितना आ गया था, 2 आ गया था, ठीक है ना। 23 नंबर हो गया। आगे मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ 24 नंबर जैसा आप प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए इसका, बोला कि बिंदु आपको दिया है, इनके बीच की दूरी बताना है। बिंदु आपको दिया है, इनके बीच की क्या करना है, हमें दूरी बताना है। तो इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 4√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4√3 हो जाएगी। इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, 4√3 आ जाएगी, ठीक है ना। निकाल कर देख लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन हम लोग का कौन हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न होगा, बोले कि 2 बिंदु आपको दिया है, इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करती है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें से ए टच कर लीजिएगा, ठीक है। ये होगा आपका कौन नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर हो गया। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ 26 नंबर प्रश्न, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो उसके तिर्यक की ऊंचाई क्या होगा। तो तिर्यक की ऊंचाई निकालेंगे तो एल मतलब 20 आ जाएगा, तिर्यक की ऊंचाई एल का मान 20 आ जाएगा। ऑप्शन इसमें बी टच कर लेंगे। आगे मैं आपको 27 नंबर प्रश्न दिखा रहा हूँ। समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों, देखो यहाँ पर समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना 3:4 आ जाएगा। 27 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट हम लोग और चलते हैं। 28 नंबर, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई उस शंकु के आधार त्रिज्या की दुगुनी है, तो बोला कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। आगे मैं आपको 29 नंबर दिखा रहा हूँ कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना 4:9 आ जाएगा। आप देख सकते हैं निकाल कर, इसका आंसर निकाल लिया गया। ऑप्शन इसमें से बी, इसमें कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जैसा 30 नंबर बोला है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। तो भैया गोले का व्यास जो है ना 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें से ऑप्शन जो है ना ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिखा रहा हूँ आपको 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद आपको दिया है, इतना का शून्य का अल्फा बीटा हो, तो इतना का बोला है मान निकालने के लिए। जब इसका मान निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यानी 31 का हम लोग सी मार लेंगे। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद आपको दिया है, इसका शून्य का अल्फा बीटा, तो इसका मान निकालना, तो इसका मान निकालेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रही होगी। 33 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो q का मान क्या होगा। q का मान निकालने पर -1 आ जाएगी। ऑप्शन ए मार लीजिएगा। आगे देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है और जिसके शून्य इतना इतना है। तो इसका जब आप निकालेंगे द्विघात बहुपद ना, तो आप इसमें ऑप्शन आपको जो है ना ये क्लियर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर जो प्रश्न, रैखिक समीकरण आपको 2 को दिया, बोले इसके कितने हल होंगे। तो भाई इसका निकाल के दिखाया, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन सत्य होंगे, तीसरा कंडीशन सत्य नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न बोले के किस मान के लिए समीकरण आपको 2 को दिया, बोले कि अद्वितीय हल होगा। तो के 6 मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ए मारिएगा। आगे 37 नंबर, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखाएं हो, तो हलों की संख्या क्या होगी। समानांतर, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, यहाँ शून्य होगा। ऑप्शन इसमें से मार लेंगे हम लोग ए, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न, y-4 बोले कि y-4 का आलेख कैसी सरल रेखा है, तो एक अक्ष के समानांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर मार लेंगे हम लोग, यहाँ पर मारेंगे आंसर, ऑप्शन ए मार लेंगे, ठीक है। आगे देखिए जरा सा 38 को होगा 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 नंबर, यदि आपको दिया है 2 समीकरण यहाँ पर दिया है, तो बोला इसका कौन सा आंसर सत्य होगा। देख सकते हैं ये जहाँ भी प्रश्न मिले इसमें से ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। आगे मैं आपको 40 नंबर प्रश्न दिखा रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण आपका जो है ना नहीं है, इसमें ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सी मार लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे 41 में बोला है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। वाई अक्ष का समीकरण x = 0 होता है। अगर x अक्ष का पूछता है तो y = 0 हो जाता है। 40 का ए मार लेंगे, 41 का ए मार लेंगे। आगे क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 42 नंबर, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठलों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो 1:9 आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन कितना होगा। उसका आयतन निकालेंगे तो 32 πr³ हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ 44 नंबर प्रश्न देखिए जरा साहब। 44 नंबर बोला है कि माध्य निकालना, आपको दिया है x का मतलब 5 अंक दिया जिसके बीच में x है, और इसका माध्य 10 दिया, तो x का मान क्या होगा। तो जब x का मान निकाला गया तो 14 आ गया। ऑप्शन इसमें से मार लेंगे, ए मार लेंगे। भले ऑप्शन हम लोग कौन सा मारेंगे, बी मार लेंगे, 14 वाला, ठीक है ना। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, बोला 15 इतना की माध्यिका क्या होगी। जब इसकी माध्यिका निकाली जाएगी भैया, तो इसका माध्यिका जो है ना 16 होगी, ठीक है ना, 16 हो जाएगी। ऑप्शन ए मार लेंगे इसमें। आगे 46 नंबर प्रश्न देखिए, बोला 23 15 इतना का बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन 25 है, तो बहुलक इसकी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ऑप्शन हम लोग बी टच कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए जरा सा,
आगे 47वां प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंकड़ा आपको दिया, बोले इसका परिसर क्या निकालें। तो परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या 32 है, छोटी संख्या 6 है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हम लोग सी टच कर लेंगे, 26 टच कर लेंगे। आगे मैं आपको 48वां प्रश्न दिखा रहा हूँ। वर्ग अंतराल दिया, इसका वर्ग चिन्ह बोला, दोनों को जोड़ को बाई 2 कर देंगे तो 140 से जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन इसमें से कौन सा सी हो जाएगा, आपका सी से हो जाएगा, ठीक है ना। 48 का सी हो गया। अब 49 50 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 49वां नंबर प्रश्न क्या है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो इसका 9 आ जाएगा, आंसर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न जैसा आप देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन केंद्रीय माप नहीं, देखो केंद्रीय माप माध्य माध्यिका बहुलक होता है, ठीक है ना। तो परिसर जो है ना केंद्रीय माप नहीं है, इसमें ऑप्शन हम लोग डी टच कर लेंगे, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मसा 27 और लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो 81 आ जाएगी, इसमें ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए, संख्याएं 12 15 और 21 का मसा क्या होगा, तो मसा 3 आएगा, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, विषम पूछ रहा है, इसका मतलब 1 वाला चलेंगे, ये 6q + 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है ना एक वास्तविक संख्या होती है, इसमें से डी टच कर लेंगे। आगे देखिए 55 नंबर, 22/7 क्या है, तो 22/7 देखिए, अब 22/7 एक परिमेय पाई का भी मान होता है, ध्यान दीजिएगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो पाई ये मान जो है ना पाई को दर्शा रही है, पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय, तो इसमें हम ये टच नहीं कर अपरिमेय संख्या टच कर लेंगे, बी टच कर लेंगे, ओके। आगे देखिए 56 नंबर, द्विघात समीकरण का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, भाई 2 होगी, द्विघात है, इसमें ऑप्शन हम लोग टच कर लेंगे, बी टच कर लेंगे। 56 अब जरा 57 देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद है भाई नहीं होगा, एक्स वाला एक्स का मान नीचे नहीं होना चाहिए, यानी एक्स नीचे नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा वो, ठीक है ना। एक्स यहाँ पर एक्स नीचे, इसका मतलब बहुपद नहीं होगा, इसमें सी टच हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए, 58 नंबर, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स आपको इतना दिया, पी एक्स का घात 7 है और क्यू एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स का मान बोला निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग जब, तो यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, इसमें ऑप्शन हम लोग कौन सा टच कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन हम लोग टच कर लेंगे 4 टच कर लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए जरा सा 59 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक शून्य -2 है तो बताए px का एक गुणनखंड क्या होगा, तो भैया x + 2 होगा, क्योंकि यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, तो 59 हो गया। अभी आपका 41 और ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जरा सा। 60 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, जब इसका मान निकालेंगे तो एक आएगा, ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। 61 नंबर देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम में बोला है कि a = bq + r में a का मान 37, b का मान r और b का मान 4 और r का मान 1 है, तो q का मान निकालेंगे तो 9 आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए टच कर लेंगे। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, 62 नंबर बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घटांक कितना होगा, तो 2 का घटांक इसमें यहाँ पर साइड में किया गया 2 आया है, ठीक है ना। आगे देखिए जैसा क्वेश्चन यहाँ पर 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, डी वाला ऑप्शन देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे जरा सा देखिए 64 नंबर, बोला कि 0.105 का बोला कि इस रूप में लाना है, तो इस रूप में जब लाएंगे तो इसका ऑप्शन बी के लिए हो जाएगा, ठीक है। 21/2 3 × 5/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे दिखा रहा हूँ मैं 65 नंबर प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। 65 नंबर देखो, 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होगी, तो इसमें परिमेय संख्या है क्योंकि 100 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ ऑप्शन ए के लिए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिखा रहा हूँ आपको 67 नंबर प्रश्न क्या है, बोले कि आपको इतना चीज़ें दिया हुआ था, ये किसके बराबर होगा, तो ये टोटल का जो मान है ना 1 के बराबर हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर, 68 निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है, स्वअभाज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 संख्याओं का मसा 1 होनी चाहिए, तो इसमें सबका देखेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये वाला जो है ना स्वअभाज्य संख्या हो जाएगा 18 25, इनका मसा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बोले कि निम्न में कौन से यौगिक संख्या बताना, तो यहाँ पर जो एक यौगिक संख्या देख लेते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और उसके अलावा भी किसी ना किसी संख्या से कटनी चाहिए, तो एक ही जो है ना एक यौगिक संख्या है, तो इसमें से ऑप्शन बी टच कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन जैसा देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोले कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या चूज करना भैया, तो अभाज्य संख्या कौन है, 31 है, इसमें से ऑप्शन डी टच कर लेंगे हम लोग। 71 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए,
71 नंबर प्रश्न आप जैसा देखिए, देखो 71 नंबर प्रश्न है कि युगपत, देखो यहाँ पर युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय आपको इतना दिया है, तो बोले कि इनके अनगिनत हल प्राप्त होंगे। तो अनगिनत हल प्राप्त होने के लिए तीनों बराबर होनी चाहिए, इसमें ऑप्शन डी टच कर लेंगे। ठीक है, 71 नंबर हो गया। आगे मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। 72 नंबर जैसा प्रश्न देखिए आप, 72 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज आपको दिया है ABAC, ये सब त्रिभुज है आपका, इसमें देखो ये मान दिया, ये प्रश्न जहाँ भी बोले और एक्स का मान निकालने के लिए बोला है, तो इसका एक्स का मान 11 आ जाएगा। ऑप्शन इसमें से टच कर लेंगे, कौन सा हम लोग सी टच कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन था, 73 नंबर जैसा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, 73 नंबर प्रश्न देखिए, जहां भी आपको ये दो समरूप त्रिभुज PQRL दिखाई दे, 81 49 मान दिखाई दे, इसका आंसर आंख मूंद का आप मारेंगे 3.5 मारेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा सा 74 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे। जब इसका भुजा निकाल जाएगा तो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन हम लोग का सी के लिए हो जाएगा, 74 का सी। अभी 26 ऑब्जेक्टिव और है, उसको भी ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, 75 नंबर जैसा क्वेश्चन देखिए, 75 में बोला है कि दो समरूप त्रिभुज दिया है आपको, PQ दिया है, मतलब दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप आपको दिया 36 और 24 दिया। तो बोला कि PQ का मान यदि 10 है तो बताना है कि AB का मान किसके बराबर होगा। तो जब AB का मान निकाला जाएगा तो इसमें से A के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, बोल रहा है कि इसकी परिमिति क्या होगी। जब इसकी परिमिति निकालेंगे हम तो 12√3 आ जाएगी। इसमें से ऑप्शन हम लोग का सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे 77 नंबर प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको। 77 नंबर प्रश्न आपका है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त की जब परिमिति निकालेंगे तो ये वाला आएगा पाई प्लस 2 इंटू में 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें से बी टच कर लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ 78 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, 78 नंबर है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः आपको ऐसे दिया तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग ये टच कर लेंगे। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। जब वृत्त का व्यास निकाला जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, वृत्त का बोला कि व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास 5 10 सेंटीमीटर आएगा, ये नहीं होगा। इसमें से ऑप्शन हम लोग सी टच कर लेंगे। ओके, आगे देखिए जरा सा 80 नंबर प्रश्न देखिए जरा सा आप। 80 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या हो। जब इनकी परिधियों का अनुपात निकालेंगे 3:2 आ जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए, रूट अंडा आपको दिया है, इसका मान पूछा, तो इसका मान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। इसमें से ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और छाया की लंबाई आपको अनुपात दिया 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा ना, इसमें 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन सी हम लोग टच कर लेंगे। 82 नंबर क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा सा। 83 नंबर बोला कि इसका मान क्या होगा, सेक 30/बटा कोसेक 60, इसका जब मान निकालेंगे तो एक आएगा, ऑप्शन इसमें डी टच कर लेंगे। आज 84 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। 84 नंबर प्रश्न में आपको ये दिया, ये जहां भी मिले वहां पर ऑप्शन हम लोग आंख मूंद के इसका 3/2 टच कर लेंगे। ये वाला सॉरी ये नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसका आंसर क्लियरली क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। ये ऑप्शन डी टच करिएगा। 85 नंबर जो प्रश्न है यहाँ देखिए ये दिया, तो बोलेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। जब इसका मान निकालेंगे तो cos 2 बीटा हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन हम लोग डी टच कर लेंगे। ठीक है, 15 को और क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग अगले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न है, आपको बिंदु दिया, बोला भुज, तो भुज पहिल का होता है -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 87 नंबर बोला है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है। एक्स अक्ष पर वाई का जो नियामक होता है ना वो 0 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी टच कर लेंगे। 88 नंबर बोला बिंदु दिया है किस चतुर्थांश में, तो प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस चतुर्थ में आता है, ऑप्शन इसमें डी टच कर लेंगे। ठीक है, आगे जैसा देखिए 89 नंबर प्रश्न बोला कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है। अब इसकी बिंदु की दूरी निकालेंगे 8 आएगी, इसमें से ऑप्शन लोग डी टच कर लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए जरा सा। 90 नंबर प्रश्न क्या है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था, इसमें से ऑप्शन हम लोग कौन सा टच करेंगे, डी टच कर लेंगे, मूल बिंदु से दूरी ये वाला। ठीक है, आगे 91 नंबर प्रश्न जरा सा देखिए आप। 91 नंबर प्रश्न है कि 1000 चक्कर लगाने पर एक पहिया का 88 किलोमीटर तय करती है दूरी, तो पहिए का व्यास क्या होता है। पहिए का यहाँ व्यास निकालेंगे तो 28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें से हम लोग सी टच कर लेंगे। 92 नंबर जैसा प्रश्न देखिए। 92 नंबर है cos 90 घटाओ थीटा, इसका मान साइन में आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन इसमें से बी टच कर लेंगे। 93 नंबर थीटा का मान आपको दिया, तो cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे, इसका मान निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी टच कर लीजिएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए जरा सा। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा, कोसेक 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न देखिए, यदि बोला है cos 32 का मान x है, cos 58 का मान y है, तो निम्न से कौन सा सत्य होगा। तो दोनों में 58 बड़ा है, तो इसका मतलब y बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी टच कर लेंगे। ठीक है ना, x लेस देन y, इसका मतलब कि y ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी टच करिएगा जरा सा।
अब 96 नंबर प्रश्न देखिए, देखो 96 नंबर थीटा का मान 45 दिया, तो बोला कि इसका मान हमें निकालना है, तो इसका जैसे ही मान निकालेंगे 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी टच कर लेंगे। अब 97 नंबर प्रश्न हम लोग जरा सा देख लेते हैं। 97 नंबर, यदि साइन 42 का मान पी है तो साइन 48 का मान क्या हो, जैसे ही साइन 48 का मान निकालेंगे, इसमें से साइन 48 का मान √1 - पी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 3 और क्वेश्चन बचा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर यहाँ पर tan थीटा का मान 12/5 दिया, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 12/13 आ जाएगा, इसमें से ऑप्शन हम लोग का बी क्लियर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में tan थीटा का मान p/q दिया, तो बोला कि इसका मान क्या होगा, जैसे ही इसका मान निकालेंगे तो इसका मान पी स्क्वायर घटाओ क्यू स्क्वायर बटा ये वाला जाएगा, ये ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, बोला कि यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू बोला कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, जैसे इसका मान निकालेंगे इसका मान 1 आ जाएगा, इसमें से ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग डी। तो इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बेसिक से क्लियर करवा दिया। आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है और कितना गलत है सेकंड सीटिंग वाले बच्चे के लिए। अब देखो यहाँ पर 2 नंबरिया क्वेश्चन मैंने बता दिया था, 2 नंबरिया क्वेश्चन चैप्टर 1 2 3 4 5 6 जो पढ़ लिए होंगे बच्चे, त्रिकोणमिति जो पढ़ लिए होंगे उनका सब लड़ जाएगा। तो देख सकते हैं 30 को दिया था, इसमें 15 को हमें बनाना था, बच्चे बल्ले बल्ले करके आए हैं। अब 5 नंबरिया प्रश्न में मैं बताया था ग्राफ आएगा, रचना आएगा, ऊंचाई और दूरी आएगा, तो देखो सब प्रश्न आ चुके हैं। मतलब मेरे बताए हुए सारा गेस क्वेश्चन जो है ना बच्चे मतलब लड़ चुका है। तो क्लास 10 वाले बच्चे इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे, मैथ में भी, और टॉप भी करेंगे हमारे बच्चे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अगले वाले पेपर का सॉल्यूशन लेकर फिर मिलेंगे।